भगवान के ये भक्त के 4 लक्षण तो बता दिए। अब भक्त के बाहरी लक्षण भी है 4। ये अंतर्मुखी लक्षण थे, अब बाहरी लक्षण 4 सुनो। हमारा मत है बाहरी 4 लक्षण में भक्त का पहला लक्षण तो ये होना चाहिए कि सदैव अपने सामने आने वाले व्यक्ति के लिए हाथ जुड़े रहने चाहिए। ये भक्त का पहला लक्षण है बाहिक। 4 अंदर के लक्षण बताए, अब 4 बाहर के। ये नई बात है। आहा, पहला लक्षण क्या? जो सच्चा भक्त होगा वो अपने सामने वाले चाहे छोटा आवे चाहे बड़ा हाथ जोड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। गाइए गाइए गाइए। सिया राम मैं सब जग के 4 अंदर के लक्षण तो सुन लिए, अब 4 बाहर के लक्षण सुनिए। पहला, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता आनी चाहिए। कोई भी आवे सब में श्री सीताराम का दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिली जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिली जाए। इसलिए भक्त का बाहिक प्रथम लक्षण हाथ जोड़ना, दूसरा मस्तक पर तिलक लगाना। माथे पर तिलक लगाना, ये भक्त का दूसरा लक्षण है। देखो एक बात बताओ, नहीं बंद हम ही बंद करवाए रहे, हमें अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं, चालू हो गया, अब रहने दो। आहा, माथे पर तिलक लगाना दूसरा लक्षण है। अच्छा आप बताओ, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी 2 पहचान होती। पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, भक्त का बाहिक दूसरा लक्षण है तिलक। क्यों? कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। कुत्ता डीओजी डॉग, डीओजी डॉग 2 प्रकार के। क्या? कौन कौन? पालतू और फालतू। डॉग 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू की पहचान क्या? जो पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता वो बिना पट्टे के होता है।
उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता, उनके गले में कंठी माला होती है। जो फालतू होता है वो बिना माला का होता है। अच्छा, एक बार पंडित जी, हम आज सोच रहे थे, गाड़ी से चले आ रहे थे, तो गाड़ी में रास्ते में रोड के किनारे कुछ पेड़ों में कलर लगा था। रोड के किनारे जो पेड़ है, कलर लगा था, पीला, लाल, 2-3 कलर लगे थे। हमने एक सज्जन से पूछा कि ये पेड़ों में कलर क्यों है? बोले ये सरकारी है, ये सरकारी हैं, इन्हें कोई काट नहीं सकता क्योंकि इन पे कलर लगा, ये सरकारी हैं। हम समझ गए जो पेड़ सरकारी होते हैं उन पर कलर लगा रहता है, जिनके माथे पर तिलक होता है वो राघव सरकार के हो जाते हैं। भाई, सरकारी पेड़ की पहचान क्या है? पेड़ सरकारी है, इसकी पहचान कलर है, और तुम राम जी के हो, इसकी पहचान मस्तक का तिलक है। कि तुम राम जी के हो कि नहीं? बोलो जय सिया राम। 3 टूक कौपीन के अरु भाजी अरु लौन, 3 टूक कौपीन के संग भाजी अरु लौन, और तुलसी रघुवर और बसे तो इंद्र विचारो कौन। संतों के लिए तो, संतों की दृष्टि में जिनके हृदय में राम जी बस जाएं, उनके लिए इंद्र भी चंगीलाल है। उनके लिए तो इंद्र भी, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो माथे पर टीका होना चाहिए, और प्रत्येक भारतीय हिंदुओं को मस्तक पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। यह भक्त का दूसरा वाहिक लक्षण है। दूसरा, तीसरी बात सुनो इसी में। जिस दिन भारत के 30 करोड़ लोग माथे पर टीका लगाकर मेट्रो में, रेलवे में, स्टेशन में, कार्यालय में, ऑफिस में, दफ्तर में, अस्पताल में माथे पर टीका लगाकर जाने लगेंगे, भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है भारतीय पोशाक, परिधान। भारतीय परिधान क्या है? धोती, कुर्ता। माताओं के लिए साड़ी, बहनों के लिए सूट। ये है भारतीय परिधान। लेकिन अगर हम भारतीय परिधान की बात कह दें तो कई लोगों को मिर्ची लग जाती कि आप परतंत्र करना चाहते हो, आपकी सोच गंदी है, इसलिए ऐसी बात करते हो। नहीं, हमारी सोच गंदी नहीं। माय डियर सिस्टर, हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि कम वस्त्र पहनना क्या है? तो कोई कहे कि मॉडर्न जमाना है। अगर कम वस्त्र पहनना मॉडर्न जमाना है तो हमारी भैंसिया तो बिल्कुल भी नहीं पहनती। अगर भाई बात एक फैक्ट की बात है, हम किसी पे थोप नहीं रहे, अपने हिसाब से पहनना चाहिए, पर हम केवल मॉडर्न जमाने का जवाब दे रहे हैं कि अगर कम वस्त्र पहनना ही मॉडर्न जमाना है तो सबसे पहले तो हमारी भैंस ही मॉडर्न भई थी। तो भारतीय परिधान, वेशभूषा को पहनना भक्त का वाहिक तीसरा लक्षण है। बोलो जय सिया राम। बुरा मत मानना, आई एम नो सॉरी। भाई सत्य बोलने पे क्या सॉरी, इसलिए आई एम नो सॉरी। तो तीसरा लक्षण
भारतीय परिधान वेशभूषा का धारण करना। लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी है, नहीं चल पा रहा, रंगत संगत ऐसी है, तो आपकी सोच और आपके कपड़े आपको मुबारक। चौथा लक्षण बाहिक। आहा, चौथा लक्षण है माला। गले में भी हो माला, हाथ में भी हो माला, और सनातनीय हिंदुओं को एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला होनी ही चाहिए। माला क्यों? जिस भक्त के कंठ में तुलसी की माला होती है, अंत समय में यम के दूत उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तुलसी की माला पहनने से वैज्ञानिक फैक्ट है कि जो गंदे विचार बहुत आते हैं, वो तुलसी की माला पहनने से, कंठ में कंठी पहनने से विचार नहीं आते, कम आते हैं और बदल जाते हैं। ये चौथा लक्षण है। चौथा लक्षण है माला। तो भक्त को सदा 4 अंधर के लक्षण, 4 अंधर के लक्षण, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, तीसरा जिज्ञासा, चौथा जिसमें परमात्मा की रजा उसी में मुझे मजा। ये 4 अंधर के लक्षण होते हैं भक्त के। 4 बाहर के लक्षण, माथे पर टीका, गले में कंठी माला, विनम्रता से जुड़े हुए हाथ, पोशाक में भारतीय वेशभूषा का पहनना। जिस प्रकार डॉक्टरों की पोशाक है, वकील की पोशाक है, उसी प्रकार भक्त की भी पोशाक है। अच्छा चलो तुमसे पूछते हैं, यही प्रवचन कोई जींस का पैंट और वीआईपी टी शर्ट पहनकर और बढ़िया वीआईपी वाला चश्मा लगाकर ये प्रवचन सुनाए तो क्या तुम्हारे मन में बैठेगा? बोलिए, क्या ये श्रद्धा जगेगी जो अभी है? बोलिए। अगर जगे तो हम कल ही जींस का पैंट पहन के आ जाएं। नहीं। तो जिस प्रकार हमारी दृष्टि भक्तों के प्रति है, मंदिर में जाने वाले लोगों को भी भारतीय वेशभूषा का ध्यान देना चाहिए। ये 4 लक्षण जिस भक्त के अंदर होते और 4 लक्षण जिस भक्त के बाहर होते, उसी पर ये सूत्र फिट होता। भगत के क्या? भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में